जय जीवदानी। 28 दिसंबर सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में देर रात प्रवेश करने वाले हैं। हम जान चुके हैं कि कोई भी ग्रह नक्षत्र पर डिपेंड करता है अपने असर को देने के लिए, और जब तक नक्षत्र सुहाते हैं तब तक उसका अच्छा असर होता है। स्वग्रही होने के बावजूद वो अच्छा असर नहीं देता, बुरा असर देता है जब उसे अच्छा नक्षत्र नहीं मिलता। कई बार लोग ऐसा प्रेडिक्शन लेके आते हैं मेरे पास और मुझे पूछते हैं कि ये तो मेरा स्वग्रही शुक्र है तुला में, और उसके बावजूद मुझे इतनी तकलीफ हो रही है शुक्र की महादशा में या शुक्र के तुला में आने के बाद। तो उसकी जो अवधारणा है वो ये है कि शुक्र जो है वो स्वाति नक्षत्र में है तुला राशि में रहते हुए। तो शुक्र अगर स्वाति नक्षत्र में है तो आपको कुछ कुछ हिस्सों में कुछ कुछ भावों के लिए अच्छा असर देगा और कुछ कुछ भावों के लिए बहुत बुरा असर दे सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में है। तो कोई भी ग्रह जो है वो बाध्य है, नक्षत्र पर डिपेंड करता है कि ग्रह कैसा असर देगा। यही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रही हूँ, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ एक बार फिर सूर्य की चर्चा लेकर। सूर्य जो आत्मा का कारक है, सूर्य जो आपके कार्यों का, स्वाभिमान का, गुरूर का, घमंड का और अभिमान का कारक है, सूर्य जो आत्म तत्व है, सूर्य जो पिता है, सूर्य जो प्रकाश है, सूर्य जो उजियारा है, सूर्य जो कम्युनिकेशन का दाता है, जिससे संसार में सभी चलित है और जिसके कारण सभी सृष्टि जो है वो कायम है, वो सूर्य, उसकी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसकी चर्चा ना की जाए तो आपके आत्म की चर्चा कैसे हो। तो आत्म जो है वो सूर्य से प्रभावित है, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो है वो पिता द्वारा, माता द्वारा दी गई आत्मा सूर्य से प्रभावित है। और जैसे जैसे सूर्य की गतिविधियां होती हैं वैसे वैसे आपके आत्म तत्व पर प्रभाव पड़ता है। आइए सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशि फल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, लेकिन जिन लोगों को ढैया 7.5 लगी है वो राशि के अनुसार भी इसे देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है 28 दिसंबर सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 28 दिसंबर 2024 की बात कर रही हूं मैं। शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करें जहां पर वो विराजमान रहेंगे 10 जनवरी 2025 तक। उसके बाद वो सूर्य के नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा में। ये जो पीरियड है 12 दिन का, ये आपका कैसा कटेगा। हालांकि नया साल लगने वाला है, लोगों को बहुत उम्मीद है नए साल से, लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि कोई भी कुंडली और कोई भी घटना सिर्फ एक ग्रह पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, अब जहाँ जहाँ आपकी सिंह राशि होगी वहाँ का प्रभाव आपको सूर्य जरूर देंगे सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने के बाद। लेकिन सूर्य जहाँ बैठे हैं इन दिनों धनु राशि में, वहाँ क्या करेंगे और वहाँ के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के भीतर जाकर क्या असर दिखाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन दिनों राज कर रहे हैं सूर्य गुरु के घर में, और वहां पर शुक्र का नक्षत्र आने के बाद सूर्य यहाँ पर थोड़े से अनकंफर्टेबल, वैसे तो सूर्य पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता और सूर्य का प्रभाव सभी ग्रहों पर है, इसी के लिए उनके आले दिवाले घूमते रहते हैं सारे ग्रह। लेकिन फिर भी शुक्र के नक्षत्र में जाने के बाद उनका असर जो है वो बदल जाता है, उनकी जो धारणाएं हैं वो बदल जाती हैं, उनके जो बहुत तेज़ी से काम करने की गतियां हैं वो कम हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं कि 20वें नंबर का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जो धनु राशि में 13.20 से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक फैला होता है। चारों पद इसके धनु राशि में होते हैं। पूर्वा का मतलब होता है पूर्व, मतलब पहले का, और आषाढ़ का मतलब होता है अपराजय, मतलब कभी भी पराजय न प्राप्त करने वाला ज्ञानी होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। सूर्य का प्रकाश आत्मसात करने के बाद उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान तो भरता है, लेकिन विपरीत स्वभाव का होने के कारण सूर्य के अमित्र हैं, शुक्र शत्रु हैं, इस कारण दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है और धनु राशि पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लोगों के द्विस्वभाव देखे गए कि हम ये करें या वो करें, ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलता है और इंसान जो है अपने कार्यों को करने में बहुत ही कंफ्यूज रहता है। हाथी के बायां दांत को चिन्ह माना गया है, अप है देवता और शुक्र है स्वामी।
सूर्य का शुक्र के नक्षत्र में जाना, आप पूछेंगे उपाय क्या है। अब सभी राशि वालों के लिए एक ही उपाय है इसका। देखिए, सनलाइट तो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, टेक्निकली भी और आपकी हेल्थ के हिसाब से भी। और सनलाइट लेने से सूर्य तत्व आपकी बॉडी में जागृत रहता है, माइंड में जागृत रहता है। D3 कैल्शियम वगैरह की अपने आप वृद्धि हो जाती है। कई सारे आत्मिक कष्ट मिट जाते हैं आपके ओम के जाप करने से। सूर्य के आगे बहुत सारा कष्ट कटता है। तो एक काम और करें, अब सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं तो सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करें, या ओम दुन दुर्गाय नमः के जाप करें। तो दोनों ही तत्व, माता का तत्व और सूर्य तत्व, शुक्र तत्व आपकी बॉडी में निहित होंगे। और ये सबसे बड़ा उपाय है सूर्य शुक्र का। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने के कारण। मेष राशि, अब सूर्य जो है बाधित है आपको फल देने के लिए द्वितीय भाव का भी और सप्तम भाव का भी। तो आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ कोई अनबन ना करें कामकाज करते हुए, और संचित धन को ना निकालें काम में डालने के लिए। वैसे बता दूं कि आप मीडिया आर्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, और आपके सुख मनोरंजन क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं। अगर आपके पिता इन कामों में सहयोग देने को तैयार हैं तो आपको उसमें आनंद भी आएगा, यात्राएं भी रोचक होंगी और कामकाज आपका यात्राओं में इसमें बढ़ेगा। वृषभ राशि, आपके लग्नेश पर प्रभाव है इन दिनों सूर्य के नक्षत्र का, क्योंकि आप बिहेव करेंगे कुछ इसी तरह से कि अपनी तबीयत को संवारने के लिए आपने कोशिशें बढ़ा दी हैं, और अब आप जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, या अपनी तबीयत ज़्यादा आपको ख़राब लग रही थी, हड्डियां दुख रही थी, D3 कैल्शियम से रिलेटेड कमी थी, तो उस पर भी गौर करेंगे और अपनी तबीयत सुधारने के लिए आप जद्दोजहद पूरी करेंगे। वहीं पर आपको नौकरी अगर मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी हाउसेज से चाहिए थी तो आपको वो मिल सकती है। लोन्स चुकता करने के लिए आपकी आपाधापी शुरू होगी। आपके मामा पक्ष से सहयोग आपको कम रहेगा ननिहाल से, और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी की चर्चा करना, जो कि सप्तम में नक्षत्र के रूप में सूर्य को आच्छादित किए हुए हैं, और सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी। तो उत्साह उमंग में कमी, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, थोड़ी सी बेचैनी, अपने आप को आश्वस्त ना पाना, बच्चों से आपको असहयोग या बच्चों से नाराज़गी। हालांकि बच्चे यहाँ पर सुधरने जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं कार्यों में, अपने कार्यों में लग जाएंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा और आप इनके प्रकार आगे काम करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट, मनोरंजन, सुखों से रिलेटेड आपके विवाहित जीवन में थोड़ी विलासिता, थोड़ा सा लस्ट पैदा हो सकता है। और अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उसमें भी किसी प्रकार की गति बढ़ सकती है कि जो आप भूल चुके थे, जो बुरा व्यवहार किया था आपने, या आप चुप हो गए थे प्रेम संबंध के लिए, वहाँ पर आपको उनकी नॉक नॉक मिलेगी। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए सूर्य कारक बनते हैं आपके द्वितीय भाव के संचित धन के, और शुक्र कारक बनते हैं माता के लाभ के। तो ये समझ लीजिए बस आपके दिमाग पर अब काम करने की इच्छा आएगी। संचित धन, पैसों का आना, इसकी बात करेंगे। नर्वस हैं आप अपनी माता को लेकर, आश्वासित नहीं, लेकिन ये आपकी गलती है और आपको इससे निकलने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वहीं पर आप पहले से बहुत ज़्यादा आश्वसित हैं जब से शनि जो है नक्षत्र बदल चुके हैं, और आप अपने कार्यों पर लगने की चेष्टा पूरी तरह से कर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि आपके कुछ न कुछ ऐसे काम जिसमें धन आगे आने की संभावनाएं, सुख प्राप्त होने की संभावनाएं मिलेंगी। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरी धंधों में आगे बढ़ना आपके कार्ड्स पर दिखता है। वहीं पर आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी कर सकते हैं जिसमें सफलता मिलेगी। सिंह राशि, लग्नेश और तृतीयेश और साथ में दशमेश, इनका संयोग होने जा रहा है पंचम भाव में, और इस कारण हिम्मत, हौसला बढ़ना, कामकाज में आगे बढ़ना और कार्ड्स पर दिखता है, क्योंकि दशम भाव भी जो है वो शुक्र से प्रभावित है, तृतीय भाव भी शुक्र से प्रभावित है। तो याद रखिए इसमें आपको अचानक से कार्यों में वृद्धि, अचानक से मानसिक जो झुकाव है वो कार्यों की तरफ ज़्यादा जाना, अध्यात्म में कम हो जाना, ज्ञान में कम हो जाना और कार्य की तरफ ज़्यादा होना, वहीं पर आराम लेने की चेष्टा, और वहीं पर थोड़ी विलासिता दिमाग पर आप पे, आपके भी, आपके बच्चों के भी, पिता से पूर्ण सहयोग और पहले से ज़्यादा आश्वस्त आप कार्यों के लिए। कन्या राशि, अब देखिए आपके द्वादशेश और द्वितीयेश और साथ में भाग्येश के स्वामी जो हैं वो जाकर बैठे चतुर्थ में, तो इसका असर क्या है।
इसका असर ये है कि अब आपकी माता के सहयोग से कुछ खर्चे भी चल रहे हैं, कुछ धन संचित भी हो रहा है और कुछ काम आपने ऐसे भी चाहे जिसमें आपकी माता पे खर्च हो रहे हैं तो वो अवश्य होंगे, परिवार पे हो रहे हैं तो अवश्य होंगे, लेकिन साथ साथ काम बढ़ेगा, साथ साथ उतना पैसा भी आएगा जितना आप धन संचित करना चाहते हैं उतना संचित धन आपको मिलेगा। परिवार में असंतोष भी हो सकता है और हो सकता है आपके प्रेम संबंध हैं अगर तो उसमें आपकी मचमच हो तो उससे बचिए। तुला राशि, आपके तो लग्नेश हैं जिनके स्वामी पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं और साथ साथ में आपके षष्ठेश हैं जिनके स्वामी शुक्र बनते हैं और इन दिनों सूर्य जो है वो आपके बैठे तृतीय में। तो ये याद रखिए आप अपने स्वभाव पर सूर्य को लाने की चेष्टा कि मैं कामकाज तो करूं लेकिन इस तरीके से ना करूं जिससे मेरे केस विवाद सुलटें, मैं इस तरीके से करूं कि मेरा मनोरंजन भी होता रहे, मेरा कामकाज भी चलता रहे, मुझे आनंद भी आता रहे, मेरी पर्सनालिटी भी निपती रहे और मुझे हर प्रकार से लाभ वगैरह भी होता रहे, तो आपका कामकाज यशस्वी हो जाएगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको यात्रा में बेचैनी हो सकती है जिसके चलते आपको अपनी दवाइयाँ खाना पीना वगैरह साथ रखना है। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके सप्तमेश हैं, आपके द्वादशेश बनते हैं शुक्र और सूर्य इन दिनों द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए प्रेम संबंध या विवाहित जीवन दोनों के कारण बहुत सारे खर्चे होना, समझ लीजिए शादी कार्ड्स पर दिखती है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप शादी की ओर भी बढ़े, तो शादी कार्ड्स पर दिखती है, आपको शादी की तरफ भी बढ़ना ज़रूरी है और उसी कारण परिवार में खर्चे वगैरह। लेकिन बोलचाल की भाषा में आपकी सौम्यता ऐसी कि आप अंदर से बेचैन हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप किसी प्रकार से खर्चों से परेशान हो या आश्वस्त नहीं विवाह के संबंधों से, इन सब बातों की पड़ताल अच्छे से करें तो आपके लिए धन को बचाना अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। धनु राशि, लग्न में बैठकर सूर्य ने आपको आश्वासन दिया था कि हाँ आपकी शादी हो सकती है, आपके काम हो सकते हैं, नया काम मिल सकता है। वहीं पर अचानक से कोई आपको ऐसा लगा कि आपके कोई हर्डल्स आए, कोई विरोधी उठ खड़े हुए, कोई बहुत लोग आपसे नाराज़ हो गए और केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में आपका दिमाग लगने लगा, तो इससे मत हटिए। जो काम पहले जैसे कर रहे थे, जैसे पहले आश्वस्त थे वैसे ही रहिए, वैसे ही काम करते रहिए, आपको यश मिलने वाला है, आपके वर वधू के चयन होंगे, आपके केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी और धन भी आएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके दशमेश हैं शुक्र, आपके पंचमेश हैं, उनका नक्षत्र है सूर्य के साथ, तो ये समझ लीजिए आपके कामों पर अंधाधुंध खर्चे, बच्चों की विद्या पढ़ाई पर अंधाधुंध खर्चे, अपनी विद्या पढ़ाई पर अंधाधुंध खर्चे दिखते हैं मुझे। वहीं पर प्रेम संबंध पर खर्चे, वहीं पर प्रेम संबंध में खटास भी दिख सकती है, वहीं पर मित्रों के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। विदेशों में विद इन इंडिया आप ज़्यादा बेचैन रह सकते हैं कार्यों को लेकर। कुंभ राशि, आपके लिए आपके माता पक्ष के चतुर्थ स्थान और भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है कि आपको आराम भी मिल रहा है कामकाज करने के बाद। केसेस विवाद से, पैतृक संपत्ति से मुक्ति दिलाने में पिता और माता दोनों ही सहयोग कर रहे हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है उसकी भी चिंता है, कार्यों की भी चिंता है, नसीब भी थोड़ा बहुत खुल चुका है आपकी जद्दोजहद से और लाभ भी होने लगा है। हाँ, केसेस विवाद में अगर आप आराम से सौम्यता से बात करें तो उसमें भी एमिकेबली आपकी मुक्ति हो सकती है। माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा आपको संभालनी पड़ेगी, ये कार्ड्स पर है। मीन राशि, कई सारे काम करने के लिए आपके शुक्र महाराज जो है तत्पर रहते हैं, तृतीय भाव के स्वामी, लेकिन हैं अष्टम के भी स्वामी, तो याद रखें सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में आएगा तो कामकाज तो बहुत कराएगा, दौड़वाएगा, आपको बहुत तेज़ी दिखाएंगे आप, लेकिन साथ साथ में आपकी तबीयत संभालना, यात्राओं में गलत खान पान ना कर लें, जाकर पता चला काम करने की जगह पर आप बीमार हो गए, ऐसा ना हो इसका ध्यान रखना है। आपको उत्साह में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आपको कुछ क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड कामों का बीजारोपण करना है, ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम करना है, वो भी हो सकता है। अब तबीयत को संभालना ज़रूरी रहेगा, कार्यस्थल पर अत्यधिक श्रम करने के कारण बीमार ना हो और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें सूर्य की रोशनी में बैठकर। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने से क्या असर होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई अन्य जानकारी लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया,
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।